बिजनेसमैन है, एंटरप्रेन्योर है, या फिर किसी कस्टमर सर्विस टीम का पार्ट है दोस्तों, और आप भी परेशान हैं कि कस्टमर एक बार आता है, सामान लेके चला जाता है पर लौट के नहीं आता। काफी सॉल्यूशन आप लोगों ने निकाले पर इस प्रॉब्लम से निजात नहीं मिली। दोस्तों, आपने मोटी मोटी किताबें तक पढ़ डाली, वेस्टर्न एक्सपर्ट्स को सुन डाला, पर इसका सॉल्यूशन नहीं मिला कि कस्टमर एक बार आने के बाद फिर लौट के नहीं आता। फीडबैक अच्छा नहीं मिल पाता दोस्तों, जिसकी वजह से आपका बिजनेस ठप हो जाता है। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि आज के टाइम में ऑफलाइन मार्केट खत्म हो गई है या खत्म होने की कगार पे है। दोस्तों, आप ये जान के शॉक्ड हो जाएंगे कि जो मैं आज की इस वीडियो में आपको कुछ सीक्रेट्स बताऊंगा वो हमारे ही अपने ग्रंथों में छिपे हुए हैं, जो आज से हजारों साल पहले लिख चुके थे। उन ग्रंथों में ये बहुत अच्छे से बताया गया है कि बिजनेस कैसे करना चाहिए। और सबसे बड़ी गलती आज की जनरेशन ये कर रही है कि हम लोग उन सब चीजों को बाईपास कर चुके हैं या कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको अच्छा बिजनेसमैन बनना है, अच्छा एंटरप्रेन्योर बनना है, तो अपनी संस्कृति को ना भूलो, अपने ग्रंथों को ना भूलो। पढ़ने का टाइम नहीं है तो सुनिए। दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने ही YouTube चैनल में, जिसका नाम है विद्या QA। दोस्तों, आज की वीडियो काफी खास होने वाली है उन सभी बिजनेसमैन के लिए, उन सभी एंटरप्रेन्योर के लिए जो ये कहते हैं कि एक बार कस्टमर आने के बाद फिर कस्टमर नहीं लौट के आता। ऐसी गलतियां वो क्या कर रहे हैं जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। दोस्तों, सबसे पहली बात, आज के टाइम में हर कोई बिजनेस करना चाहता है, पर आप अपने आप से पूछिएगा कि आपको उसका मतलब पता है बिजनेस का क्या होता है। बिजनेस करना बहुत अच्छी बात है, पर वो आप जब ही कर पाओगे दोस्तों जब आप उसका मतलब जानोगे। दोस्तों, बिजनेस का शब्द संस्कृत में होता है व्यापार। व्यापार से ही बिजनेस बना है। व्यापार का हिंदी में मतलब होता है व्यवहार। हमारा व्यवहार कैसा है, किसके साथ? कस्टमर के साथ। दोस्तों, बिजनेस अगर आप लोगों को करना है तो आज मैं निकाल के लाया हूं अपने ही ग्रंथों में से 5 ऐसे सीक्रेट्स जो आपको बिजनेसमैन बनाएंगे। तो दोस्तों, बिल्कुल भी इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, आप इस वीडियो को पूरी देखिएगा। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट आता है वो है अतिथि देवो भव। जी दोस्तों, पहला सिगरेट आता है वो है अतिथि देवो भव, जिसका मतलब होता है कि आप अपने कस्टमर को व्यवहार या बात करो कि ऐसा मानो जैसा आपके यहां कोई भगवान आया है। जैसे आपके यहां कोई मेहमान आता है, जब आप उसके साथ जैसा व्यवहार करते हैं वैसा सेम आपको अपने कस्टमर के साथ करना है। दोस्तों, आपको एक फैमिली समझना पड़ेगा, एक फैमिली का मेंबर समझना पड़ेगा कस्टमर को, जब ही आपके साथ वो कस्टमर जुड़ पाएगा। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, कस्टमर के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं पर आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है। तो दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट है अतिथि देवो भव। आपके पास आया है
तो आप उसको सीट ऑफर करिए, पानी के लिए ऑफर करिए, उसके साथ कोई बच्चा आया है तो उसको चॉकलेट टॉफी का ऑफर करिए। दोस्तों, आप अपनी टीम से बात करिए, उनको ट्रेनिंग दीजिए कि कस्टमर के साथ कैसा बिहेव करना है। दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट बिजनेस में ध्यान रखिएगा कि अतिथि देवो भव, उसको हमें भगवान की तरह पूजना है। वो आपके दुकान पे खुद चल के आया है, अब उसको आपको मैनेज करना है कि एक बार या हमेशा। दोस्तों, सेकंड सीक्रेट है इसमें, वो है सत्य। हमेशा ट्रांसपेरेंट रखिए चीजों को। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जितने भी हैं, पॉलिसी हो, प्राइस हो, हर चीज को ट्रांसपेरेंट रखते हैं। इसीलिए आज के टाइम में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने ऑफलाइन को खत्म कर दिया है। दोस्तों, ऑफलाइन में सबसे बड़ी दिक्कत क्या रहती है कि पॉलिसी में कुछ ना कुछ छुपा के रखते हैं। रिटर्न की बात आए तो जब कोई कस्टमर सामान खरीद के जा रहा है तो उस टाइम कुछ और रहता है, और जब रिटर्न की बात आती है तो पॉलिसी चेंज हो जाती है। दोस्तों, सबसे बड़ा सेकंड सीक्रेट है कि हमेशा सही बोलिए, ऑनेस्ट रहिए अपने कस्टमर के साथ। भले ही आपसे गलती हो गई है तो सॉरी बोल दीजिए, आपका कुछ नहीं जाएगा दोस्तों, बल्कि कस्टमर के दिमाग में आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी। जैसे कि आप जोमेटो, स्विगी से कुछ भी ऑर्डर करते हैं और इन केस आपका ऑर्डर डिले हो रहा है उनकी पॉलिसी के अकॉर्डिंग, तो आप कस्टमर केयर को कॉल करके सबसे पहले उनकी तरफ से आता है सॉरी। तो दोस्तों, ध्यान रखिए, आपको उनके साथ एक फैमिली बॉन्डिंग बनानी है और उनको हमेशा ऑनेस्ट जो भी हो प्रोडक्ट के बारे में वो आपको बताना है। दोस्तों, रिव्यूज हो तो आपको ऑनेस्ट रहना है। कुछ भी हो, आपको हमेशा हर पॉइंट पे ट्रांसपेरेंट चीजें रखनी है। दोस्तों, तीसरी चीज आती है सेवा। दोस्तों, सेवा का मतलब ये नहीं है कि आपको उनकी टांग दबानी है या ऐसा कुछ करना है। दोस्तों, सेवा का मतलब है कि आप उनकी हेल्प करिए, आप उनसे पूछिए क्या उनको चाहिए, आप कम बोलिए, उनसे ज्यादा सुनिए। जैसे कि कोई डॉक्टर महंगी दवाई लिख के आपको भेज देता है वर्सेस वो डॉक्टर आपकी परेशानी सुनता है, फिर 50% ठीक करके बातों बातों में ही आपको वहां से भेजता है। तो आप सही बताइएगा कि किसके पास जाना आप पसंद करेंगे। मेरे हिसाब से उसी के पास आप जाना पसंद करेंगे जिसने 50% बीमारी आपकी वहीं बैठे बैठे खत्म कर दी। ठीक उसी तरह आपको भी उनकी हेल्प करनी चाहिए। दोस्तों, उनको जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है वो पूछिए, उस प्रोडक्ट के बारे में पूरा बताइए। दोस्तों, आपके पास जो कोई भी आ रहा है पूरा होमवर्क करके आ रहा है, उसको उतना पता है, पर आप कोशिश करिए कि आप उससे ज्यादा और बेहतर बता पाए। दोस्तों, फोर्थ पॉइंट, आपको हमेशा अपनी गलती पे सॉरी बोलना है। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि अगर आप फ्लिपकार्ट से या अमेज़न से या कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वहां से कुछ भी प्रोडक्ट मंगाते हैं और बाय मिस्टेक गलत आ जाता है तो वो सबसे पहले सॉरी बोलते हैं। दोस्तों, एक बात आप ध्यान रखिए कि कस्टमर आपसे परेशान नहीं है, आपसे फ्रस्ट्रेट नहीं है, वो उन चीज से फ्रस्ट्रेट है जिससे आप बंधे हुए हो।
चाहे आपसे उसने प्रोडक्ट लिया है, चाहे कुछ भी है, चाहे आपसे सर्विस ली है। कस्टमर की आपसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। दिक्कत है उसको, फ्रस्ट्रेशन है उसको, आप जिससे आपका लिंक है, मतलब कि उस प्रोडक्ट से, उस सर्विस से, तो आप सॉरी बोल दीजिए दोस्तों। और सबसे लास्ट पॉइंट, जो कि फिफ्थ पॉइंट है दोस्तों, फिफ्थ सीक्रेट है, वो है जैसा करोगे वैसा मिलेगा। मतलब कि आपने अगर स्टार्टिंग के 4 सीक्रेट्स को ध्यान में रख लिया तो आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स जरूर मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों, आपको भी लगता है क्या कि हमारी जनरेशन ने इन सब चीजों को, हमारे ग्रंथों को, हमारी संस्कृति को जो है भुलाए बैठे हैं, बाईपास कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। दोस्तों, स्ट्रगल करना चाहिए, होना चाहिए लाइफ में, पर सही डायरेक्शन में। दोस्तों, हर कोई बिजनेस करना चाहता है, हर कोई एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, पर किसी को आप पूछेंगे कि बिजनेस का जो वर्ड है कहां से आया है, मुझे नहीं लगता कि 1% भी लोगों को पता होगा कि ये एक संस्कृत वर्ड व्यापार से आया है, जिसका हिंदी में जो मीनिंग होता है वो होता है व्यवहार। कैसा रिलेशन आप कस्टमर के साथ कर रहे हो दोस्तों कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको मेरी बातें कितनी सही लगती हैं। क्या हमें वापस जिसे हम भुलाए बैठे हैं उनसे जुड़ना चाहिए कि नहीं जुड़ना चाहिए? हमें उन ग्रंथों का सहारा लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? हमें अपनी संस्कृति को याद रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? दोस्तों, याद रखिएगा, कस्टमर एक बार आएगा, पैसे देके चला जाएगा। अगर आपको अच्छा कस्टमर, अच्छा एंटरप्रेन्योर बनना है, तो वो आप जब ही बन पाएंगे जब आप उसके साथ अच्छा बिहेव करेंगे, अच्छा रिलेशनशिप जो है डेवलप करेंगे, बॉन्डिंग अच्छी बनाएंगे, फैमिली मेंबर उसको बनाएंगे, तो ही पॉसिबल है आपका एंटरप्रेन्योर बनना। हर चीज पैसा नहीं होती दोस्तों, याद रखिएगा। और पैसा एक बार कमा सकते हो या बना सकते हो दोस्तों, बार बार नहीं। दोस्तों, जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं उनकी प्लानिंग पे ध्यान दीजिए, वो लोग क्या करते हैं। देखिए आप, जितने भी बड़े एंटरप्रेन्योर हैं, चाहे मैं टाटा की बात करूं, चाहे मैं अडानी की बात करूं, चाहे मैं अंबानी की बात करूं, चाहे मैं एचसीएल की बात करूं, इनकी हिस्ट्री को पढ़िए। उन्होंने क्या करा? उन्होंने कस्टमर को भगवान माना, तो ही वो आज इस मुकाम तक हैं दोस्तों, क्योंकि उन लोगों ने अपने ग्रंथ को, उन लोगों ने अपनी संस्कृति को याद में रखा। दोस्तों, अगर आप स्ट्रगल करने के बावजूद भी आपको सक्सेस नहीं मिल पा रही, तो समझिए आपकी जो डायरेक्शन थी वो ठीक नहीं थी। और डायरेक्शन आपको जब ही सही मिलेगी जब आप अपनी संस्कृति से जुड़े रहेंगे, जब आप अपने ग्रंथों को सुनेंगे, पढ़ेंगे, तो ही आप हर चीज में एक महारत हासिल कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, कमेंट करके कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आज आपने क्या सीखा। क्या हमें फिर से, जिससे हम भटक चुके हैं, उस ग्रंथों की तरफ वापस जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? आप मेरी बात से कहां तक सेटिस्फाई हैं कि आज का नौजवान भटक चुका है अपने ग्रंथों से, अपनी संस्कृति से? दोस्तों, इफ एंड बट तो हमेशा रहेंगे, पर जो चीज आज से हजारों साल पहले लिख दी गई है उसको नकारना एक, मैं तो यही कहूंगा कि बुद्धि कम की निशानी है। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। और आप भी चाहते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक में वीडियो, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताइएगा। और ऐसा क्या करना चाहिए
कि इस नौजवान पीढ़ी को नशा एडिक्शन से हम लोग दूर कर पाए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।